हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार सबको। आज जो हम इस चैनल के थ्रू एक बात करने वाले हैं, एक बेसिकली एक वे प्रोटीन के बारे में मैं काफ़ी डिस्कस करना चाह रहा था, बट रिसेंटली टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। आई वॉज क्वाइट पैक्ड विथ लॉट ऑफ माई वर्क। और तो मैंने इसको एक्चुअली काफ़ी दिन से परचेज़ करके रखा हुआ था, बट वेट कर रहा था कि पहले मैं इसको अपने व्यूअर्स के साथ एक बार इसके बारे में पहले डिस्कस कर लूँगा, और मैं आपके सामने ही इसको फर्स्ट टाइम टेस्ट भी करूँगा। तो हम बेसिकली वे प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रू बेसिक्स। और आज सो फार मैंने कुछ वे प्रोटीन्स ट्राई करके रखे हैं जिनके अच्छे रिकमेंडेशंस रहे हैं, जिनकी मार्केट में अच्छी पोजीशन भी रही है, लाइक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है और आपका मसल ब्लेज है और ये माई प्रोटीन के प्रोटीन्स हैं। ये सारे ही प्रोटीन्स मैंने वे प्रोटीन ट्राई करके मैं देख चुका हूँ। बट अब इसको मेरा क्यों मन किया कि मैं एक वीडियो बनाऊं और अपने वीडियो के थ्रू कुछ चीज़ें बताऊं लोगों को, क्योंकि बेसिकली जब हम वे प्रोटीन खरीदने जाते हैं, मैं और आप आम लोग, आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द एथलीट्स और द बॉडी बिल्डर्स, जब हम आम लोग खरीदने जाते हैं तो बेसिकली जो हमें चीज़ें मालूम होती हैं उसके इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि हम वो पढ़ सकते हैं, बट कुछ चीज़ें हमें नहीं मालूम होती, जो कि उसका टेस्ट, उसकी मिक्सेबिलिटी, वो पानी में अच्छे से मिक्स होता है कि नहीं होता। बिकॉज हर कोई प्रेफर नहीं करता वे को मिल्क के साथ लेने के लिए, क्योंकि क्या है कि अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, अगर आप फैट बर्न करना चाह रहे हैं, तो ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि आप वे को वाटर के साथ लें। ठीक है, तो सारे वे प्रोटीन्स पानी के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होते, लेकिन वे प्रोटीन्स की कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपने एक बार खरीद लिया तो और मिक्स नहीं हो रहा है, आपको पीने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर पैसा वेस्ट होता है। तो मेरा ये जो वीडियो है बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगा मैं, एंड आई मेनली फोकस ऑन कि इसका टेस्ट कैसा है और ये पानी में अच्छे से मिक्स होता है कि नहीं। और ये फर्स्ट टाइम मैं टेस्ट करूँगा आपके सामने, अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है जैसा कि मैंने बताया। तो आई गॉट दिस फ्रॉम हेल्थ कार्ट। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, बट मैंने इनकी शॉप से जाके ख़रीदा था हेल्थ कार्ट की। तो ये ट्रू बेसिक्स करके है। तो ये हेल्थ कार्ट का आप कह सकते हैं इन हाउस प्रोडक्ट है, बट ये कोई हेल्थ कार्ट का मतलब इफ आई से हेल्थ कार्ट की जो आपकी पेरेंट कंपनी है, ये उसी का एक प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट को ये लोग जो मार्केट कर रहे हैं इस समय, वो ये बोल के कर रहे हैं कि दिस इज़ वेरी क्लीन वे, इसमें कोई भी फालतू का कचरा और कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या उस तरीके की चीज़ें ये लोग नहीं डाल रहे हैं। जो भी लिमिटेड फ्लेवर्स भी हैं इसमें, वो भी उसके प्योर फॉर्म से ही आ रहे हैं, उस फ्लेवर के सोर्स के प्योर फॉर्म से। तो कुछ भी इसमें फालतू का कचरा नहीं है, ऐसा ये लोग कंपनी इसको क्लेम कर रही है। मैं इसकी केमिकल कंपोजिशन या इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पे नहीं जाऊंगा। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब जो आप देख सकते हैं, उस पर ऑलरेडी बने हुए हैं। आई जस्ट वांट टू शो यू हाउ दिस कम। उस बॉक्स के अंदर, कार्टन बॉक्स के अंदर, हमें एक तरीके का जूट बैग भी मिलता है। उस जूट बैग के अंदर हम देख सकते हैं ये वे प्रोटीन है। दिस इज ट्रू बेसिक्स क्लीन वे। तो मैंने जो लिया है, मैंने प्रोटीन फ्रॉम, मैंने आइसो वर्जन लिया है आइसोलेट का, क्योंकि आइसोलेट में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है रादर देन कॉन्सेंट्रेट से। सो आई प्रेफर दैट। और आइसोलेट की जो कहते भी हैं ऐसा कि जो मिक्सेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है विथ वाटर एज़ कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रेट। तो मैंने जो लिया है इसका चॉकलेट फ्लेवर लिया है। इसके 3 और फ्लेवर्स आते हैं मार्केट में, एक है वनीला, एक है कॉफ़ी और एक है जो नया फ्लेवर इन्होंने लॉन्च किया है वो है टर्मरिक लाटे, बेसिकली आपका हल्दी वाला दूध वाला फ्लेवर। सो फ्लेवर्स भी काफ़ी नेचुरल इन्होंने रखे हैं, बहुत ही फ्लेवर में ये लोग बहुत कैटेगरी में नहीं गए जहाँ इनको स्वीटनेस इंट्रोड्यूस करने पड़ जाए, जैसे कि स्ट्रॉबेरी या मैंगो, इस तरीके के फ्रूटी फ्लेवर्स भी नहीं गए जहाँ पे स्वीटनेस की ज़रूरत पड़ जाती है। अब लेट्स सी ये है कैसा। और एक चीज़ मुझे, हाँ, मैं बताना चाहूँगा, मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी है कि इन्होंने अपने मार्केटिंग के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बॉक्स के अंदर दी हैं। आप देख सकते होंगे ये कुछ स्टिकर्स दिए रखे हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन पुट दिस ऑन योर जिम बैग, पुट दिस ऑन योर शेकर्स एंड वेयर एवर यू वांट। और थोड़ा सा
इसके लैब टेस्ट्स के बारे में, किस किस लेवल पे इसकी टेस्टिंग हुई है, उनकी कुछ डिटेल्स, उसका पेपर वर्क है। और एक ये कार्ड है जिस पे लिखा हुआ है स्प्लैश वाटर ऑन द वाइट एरिया टू रिवील द हिडन इंग्रेडिएंट्स। तो अगर मैं इसके वाइट एरिया पे वाटर को स्प्लैश करूँगा तो इसके अगर इसमें कुछ हिडन इंग्रेडिएंट्स होंगे तो वो उसकी डिटेल्स बताएगा। लेट्स ट्राई। हो so this was a little shocking for me to see. Nice try Sherlock, but there is nothing here simply because we have nothing to hide. यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है। इट्स अ वेरी गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने किया है। यहाँ पे एक चीज़ ये लोग ट्रू बेसिक्स कंपनी एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करती है। दे प्रमोट द यूजेस ऑफ स्टील ओवर प्लास्टिक्स। ज़्यादातर वे प्रोटीन जो हम मार्केट में देखते हैं उनमें प्लास्टिक के स्कूप्स आते हैं, और चाहे वो कितने ही अच्छे ब्रांड क्यों ना हो, इंटरनेशनल ब्रांड क्यों ना हो, आप मसल टेक ले लो, आप ऑनपेड न्यूट्रिशन ले लो, सब में प्लास्टिक के आते हैं। बट ये स्टेनलेस स्टील के स्कूप्स देते हैं। और ऐसा इनके पैक में भी मैंने कहीं पढ़ा था कि ये रिकमेंडेड यूजेस लेवल जो बेसिक 200 ml ऑफ वाटर में रहेगा। और इसमें ये भी लिखते हैं ये लोग कि बेटर है अगर हम लोग स्टील के शेकर्स यूज़ किए। तो भाई मेरे पास तो स्टील का शेकर पहले से, बिकॉज आई अवॉइड प्लास्टिक एज मच एज पॉसिबल। तो अब मैं ये पैकेट आप लोग के सामने खोल रहा हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोज। ऐसा क्लेम करती है कंपनी की एक स्कूप में 28 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होगा। जनरली चॉकलेट पानी के साथ मुझे इतना पसंद नहीं है, बट वे प्रोटीन की इंडस्ट्री में काफ़ी चलता है। तो बट मैं ये देखना चाहूँगा कि ये जो क्लीन वे इतना ये लोग कह रहे हैं, एक्चुअली में ये कैसा टेस्ट करता है। बिकॉज माई वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि ये टेस्टिंग इसकी कैसी है और ये मिक्स कितने से अच्छे से होता है। बिकॉज बाकी इंग्रेडिएंट्स की डिटेल तो आप सब समझदार हैं, आप शॉप पे जब जाएंगे या ऑनलाइन जाएंगे आप खुद देख के पसंद कर सकते हैं वेदर इट्स गुड फॉर यू और नॉट। बाकी वे प्रोटीन के बारे में जस्ट अ जनरल इन्फॉर्मेशन कि इट्स नॉट ओनली फॉर बॉडी बिल्डर्स या एथलीट्स। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, अगर आपके वेट के हिसाब से आपकी बॉडी की प्रोटीन नीड पूरी नहीं होती है आपकी डेली फूड इनटेक से, तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। इट्स क्वाइट हेल्दी एंड नॉर्मल। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप एथलीट हो तभी आप वे प्रोटीन लें। और वैसे तो अच्छा ही रहता है अगर नेचुरल सोर्सेज, अगर आप अपने फूड के थ्रू उतना प्रोटीन ले सकते हैं तो इट्स द बेस्ट थिंग। बट अगर नहीं ले पा रहे हैं तो इट्स गुड, आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, वो बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको मैंने शेक तो काफ़ी कर लिया है, बट लेट अस इसको मैं पोर करूँगा एक ग्लास में, ताकि आपको भी दिखा पाऊँ कि ये है कैसा एक्चुअली। तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन है मेरा, आप भी देख सकते हैं यहाँ पे। मुझे इसमें जो पीसेस इसके अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ऐसा कुछ फ्लोट होता हुआ ऊपर नहीं दिख रहा है, जो मुझे काफ़ी वे प्रोटीन्स में ऊपर दिख जाता है मिक्स अच्छे से जब नहीं होता वो। लेट्स ट्राई दिस, कैसा है। ये स्वीट नहीं है, दिस इज़ नॉट एट ऑल स्वीट। जैसा कि ये लोग क्लेम करते हैं कि हम स्वीट नहीं, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं डाल रहे हैं। कोकोआ का फ्लेवर आएगा आपको, व्हेन यूल ड्रिंक इट यूल गेट अ फील कि आपको चॉकलेट ही पी रहे हैं, बट इट्स नॉट स्वीट एट ऑल। तो ये अच्छी चीज़ है कि ये मीठा नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि मुंह में जाके आपके ये इतना ऐसा फील हो रहा है कि भाई पिया नहीं जा रहा, या कैसा अजीब सा है, ये कड़वापन है, बिटरनेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी माइल्ड, इट्स वेरी न्यूट्रल और इट्स गुड। कमिंग टू आफ्टर टेस्ट, बिल्कुल न्यूट्रल है, मेरा पैलेट वैसे ही है। कुछ भी ऐसा अलग से फील नहीं हो रहा कि मैंने कुछ पिया है अलग से। बाकी तो
ओवरऑल मेरी तरफ से अगर जितने वे प्रोटीन्स आज तक मैंने ट्राई किए हैं, अगर मैं किसी वे प्रोटीन में मीठा नहीं और क्लीन वे को देखूंगा तो आई वुड रेट इट लाइक अराउंड 9.5 आउट ऑफ 10। वैसे मैं कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर तो हूँ नहीं, इट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। और बाकी इसके अलावा जो मैंने और वे प्रोटीन्स भी ट्राई किए हैं, जस्ट ऑन माई स्केल की इनकी मिक्सिबिलिटी और टेस्ट के बारे में बात करें तो माई प्रोटीन अच्छा है, इट्स गुड। और उसके बाद ऑप्टिमम न्यूट्रिशन भी इट्स फाइन। बट माई प्रोटीन के साथ प्रॉब्लम यह है कि स्कूप साइज़ बड़ा होता है, प्रोटीन कंटेंट थोड़ा कम होता है। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के साथ क्या होता है कि उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें, एडिटिव्स भी बहुत मिले रहते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी बहुत मिले रहते हैं। बाकी मसल ब्लेस पर्सनली आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ मसल ब्लेस, बट हाँ उसका बायोजाइम काफ़ी चलता है मार्केट में। बट टू बी ऑनेस्ट मेरा मसल ब्लेस के साथ एक बार एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज कि वो मिक्स अच्छे से नहीं हो रहा था। तो एंड तो दैट्स वाई आई, बाकी ये कोई दिस वीडियो इज़ नॉट अ प्रमोशनल प्रोडक्ट, प्रमोशनल वीडियो, कोई ब्रांड इंटीग्रेशन का वीडियो नहीं। इट वाज जस्ट माई I made this to aware people who want to buy whey protein but confused कि कौन सा लें और टेस्ट कैसा होगा, मिक्स होगा कि नहीं होगा, जो बेसिक चीज़ें होती जो हम नहीं देख सकते मार्केट में जाके, जो एक्सपीरियंस करना पड़ता है खरीद के ही। तो उसके लिए ये था। तो फॉर मी इट्स अ थम्स अप और आई वुड रिकमेंड दिस। टेस्ट भी अच्छा है, चॉकलेट यू कैन गो विद इट, ऐसा कुछ ख़राब नहीं लग रहा पानी के साथ, इट्स गोइंग गुड, क्योंकि कोई स्वीट आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं, जस्ट गेटिंग एसेंस ऑफ कोकोआ। बाकी इसके और भी फ्लेवर्स हैं, आप का जैसे टेस्ट आपको अलाउ करता हो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। बाकी दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू ऑल, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।